हेलो एंड वेलकम बैक टू माय प्रेजेंटेशन। मैं हूं इमरान अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स वर्किंग इन MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। आई वेलकम यू ऑल अगेन इन माय प्रेजेंटेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 2 टाइप कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग के टाइप्स ऑफ कंपनीज जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, सी थर्ड टाइप रहेगी, एंड डी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एंड ई अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिया था पहले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये 3 टाइप कंप्लीट करेंगे, जो कि नंबर 1 है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एंड ऑन द बेसिस अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज वी विल कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, on the basis of number of members. On the basis of number of members, basically there are 2 types of companies, private company and public company. Private company और public company on the basis of number हम 2 टाइप डिवाइड करते हैं। इसमें ये कंपनीज जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जामिनेशन में 2 कंपनीज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता ही है। ठीक है, और इन पर डिस्टिंक्शंस हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये अगले वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एज फार एज योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जैसा कि आपने पिक्चर में देखा कि रिलायंस कंपनीज हो गया, टाटा कंपनीज हो गया, ये प्राइवेट कंपनीज की एग्जांपल्स है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है हम देख लेते हैं। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जो कि अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जरिए विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी में सबसे पहला क्या है, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये क्या किया जाता है, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है। प्राइवेट कंपनी में हम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इट रिस्ट्रिक्ट्स, तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। अगला देख लेते हैं हम, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग मेंबर्स हु आर और वेयर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 200। ठीक है, इससे पहले बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये लिमिट कितनी थी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50, उसको जो है तो इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, वो 200 कर दी गई है। तो 50 पहले मैक्सिमम लिमिट थी प्राइवेट कंपनी में, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 200 मेंबर्स। तो मैक्सिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स शुड बी देयर इन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एंड थर्ड, it prohibits any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी जो है तो क्या करती है, इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, किसी भी इन्विटेशन हम पब्लिकली जो है तो शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकते, किसके लिए, टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए हम पब्लिक में इशू नहीं कर सकते, इन्विटेशन नहीं दे सकते। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द प्राइवेट कंपनी। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन to form private company and maximum number of member in private company cannot exceed 200। जैसा कि अभी हमने देखा, a private company is required to add the word private limited at the end of its name। आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होगी, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, वो अपने नाम के आखिर में, जैसे से फॉर एग्जांपल ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो अपने नाम के आगे वो क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये लगाना कंपलसरी है, जिससे साबित होता है, ये जाहिर होता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है,
अंडरस्टूड। आगे जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हाइलाइट्स हम देख रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम किसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम, पब्लिक कंपनी। सेकंड टाइप है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी किसको कहेंगे हम? नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी, ठीक है। विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, दैट विल बी अ पब्लिक कंपनी। सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 7 पर्सन्स। तो पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स, ठीक है। आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन प्रोविजंस रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। तो आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि इन शॉर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और प्राइवेट कंपनी में जैसे हमने देखा मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है उसकी लिमिट है कितनी? 200, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम की लिमिट तो है 7, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, ओनली शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर कैपेबल ऑफ बीइंग डेल्ट इन ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही डील किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारी, ये 2 टाइप हो गए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी हम 2 टाइप यहाँ पर देखते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। 2 टाइप की कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स जो कंपनी कंट्रोल करती है, तो होल्डिंग कंपनी हु होल्ड्स, और सब्सिडियरी कंपनी मीन्स जो होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को होल्ड करती है वो कंपनी सब्सिडियरी हो जाती है। आइए हम इसके बारे में, दोनों कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो हम होल्डिंग कंपनी देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ टुकड़े में रेड कलर का जो टुकड़ा है वहाँ पर जो पर्सन्स है वो ऐसा पिक्चर में जाहिर कर रहा है कि सामने जो कंपनीज के टुकड़े दिए हुए हैं, पर्सन्स है, उनको ये कंपनी जो है क्या कर रही है? होल्ड करके रखी हुई है। तो जो ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है वो सब्सिडियरी कंपनीज का है, और जो छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है वो होल्डिंग कंपनी का है। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर। ए कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इफ इट हैज कंट्रोल, इफ अगर वो कंट्रोल रखती है ओवर अनदर कंपनी, अगर वो दूसरी कंपनी पर कंट्रोल रखती है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। एंड आगे, ए कंपनी इज नोन एज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। कंपनी नोन एज सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी व्हेन द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द लेटर ओवर द फॉर्मर कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। यानी कि जो होल्ड करेगी कंपनी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और जिसको होल्ड किया जा रहा है सामने वाली कंपनी वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। कंपनी बी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ए। कंपनी बी जो है वो कंपनी ए की सब्सिडियरी है, यानी कंपनी ए क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। एंड कंपनी सी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी सी जो है वो सब्सिडियरी है बी की। तो यहाँ पर हम चेन अगर देखते हैं तो ए कंपनी होल्डिंग है किसकी? बी कंपनी की। तो बी कंपनी ए की क्या हो गई? सब्सिडियरी। और कंपनी सी जो है वो सब्सिडियरी है किसकी? बी की। तो बी कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई सब्सिडियरी किसकी? कंपनी सी की, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी सी जो है वो कंपनी ए की भी क्या हो जाएगी? सब्सिडियरी। यानी कि कंपनी ए इज होल्डिंग कंपनी और कंपनी सी जो रहेगी वो भी सब्सिडियरी कंपनी रहेगी कंपनी ए की, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटिंग टू द होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि एग्जाम्पल में जैसे हम देख रहे हैं कंपनी बी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए होल्डिंग हो गई और कंपनी बी सब्सिडियरी। ए कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो गई बी, एंड कंपनी सी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी बी। कंपनी सी जो है वो कंपनी बी की
सब्सिडियरी है, यानी कंपनी बी जो है होल्डिंग कंपनी है कंपनी सी की, ठीक है। तो देन द कंपनी सी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ए ऑल्सो। तो लास्ट में यानी कि कंपनी ए होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है, बी होल्डिंग है सी की, तो इस तरीके से सी ए की सब्सिडियरी भी कहलाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। नेक्स्ट अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज। अदर काइंड्स ऑफ कंपनी में हम यहाँ पर तीन टाइप्स देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल these three types of companies. First we will start with the गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे हम? एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम, ये गवर्नमेंट कंपनी की बेस्ट एग्जाम्पल है। इट मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central government and over by any state government or partly by central government and partly by one or more state government। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, ये 51% शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ मिला करके 51% कैपिटल शेयर कैपिटल अगर होल्ड करती है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। द सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी रहेगी, से पहले जैसे हमने अभी समझा कि सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी कौन है, तो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी रहेगी, यानी गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग हो गई, और उसकी जो भी सब्सिडियरी कंपनी रहेगी वो भी गवर्नमेंट कंपनी में ट्रीट की जाएगी, वो भी सब्सिडियरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में हम देखते हैं कि ऑडिटर के बारे में क्या दिया हुआ है कि द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड एंड रीअपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैच कहलाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैच कहलाता है। और एक और पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कि द ऑडिटर विल सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू द कैच। तो ऑडिटर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट रहेगी वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को, कैच को सबमिट करेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट टाइप है हमारी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या है हम देख लेते हैं। KFC एग्जाम्पल, it means a company incorporated outside India and having a place of business in India। जो कंपनी बाहर बनी है और उसका place of business कहाँ पर है? इंडिया में। According to section 591 foreign company is one incorporated outside India, यानी कि which establish a place of business within India after the commencement of this act, or B which had a place of business within India before the commencement of this act and continues to have a same at the commencement of this act। In short, foreign company means incorporated outside India and having a place of business in India। बनाई गई है बाहर लेकिन उसका प्लेस जो है तो वो इंडिया के अंदर है। and if not less than 51% of paid up share capital of company incorporated outside India। 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है तो क्या इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी, ठीक है। उससे रिलेटेड, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कुछ और बातें हम देख लेते हैं यहाँ पर। A certificate of a charter or statute or memorandum or articles of the company should be submitted। then जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट किया जाएगा वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो क्या है? चार्टर, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करना होगा फॉरेन कंपनी को। नंबर 2, द फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, उसका फुल एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, डायरेक्टर की लिस्ट और डायरेक्टर और सेक्रेटरी की लिस्ट जो है तो वो क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करना रहेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ persons in India authorized to accept on behalf of the company, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ
द पर्सन जो कंपनी इंडिया में, जो इंडिया में होंगे, उनका नेम एंड एड्रेस ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनी, द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है देख लेते हैं हम। प्रोड्यूसर कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल engage in the production of primary produce, engage in the production of primary produce or having one or more objectives relating to the primary produce. A group of 10 or more or 2 or more producer institutions or a combination of 10 or more individuals and producer institutions can register as a producer company provided that कुछ conditions है, वो हम देख लेते हैं क्या condition है। A producer company can have only इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोड्यूसर कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। ठीक है, द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोड्यूसर कंपनी इज 5 लाख ओनली, 5 लाख रुपया जो है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कोई कैद नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम 5 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोड्यूसर कंपनी, 5 डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी में। ए प्रोड्यूसर कंपनी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर, 15 जो है तो मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 15। एंड लास्ट है द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल रेंज फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर। जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रेंज जो रहेगी, ठीक है, उसका उनका जो पीरियड रहेगा वो रेंजेस फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 साल से 5 साल के बीच में रहेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उन सबसे रिलेटेड बातें दी हुई होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी में यहाँ पर और कुछ बातें हैं, हम देख लेते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज प्रोडक्शन हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स है उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जो कंपनी प्रोडक्शन करती है वो प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगी। उसमें पहला है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, गार्डनिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस टू सर्व फॉर देयर बेनिफिट्स। ठीक है, उनके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए प्रोडक्शन करती है, हार्वेस्टिंग करती है, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब काम, ये सब एक्टिविटी जो कंपनी करेगी वो क्या कहलाएगी, फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट के प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स टू इट्स मेंबर एंड अदर्स। वो अपने मेंबर्स को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, अपने मेंबर्स को, अदर्स को। एंड रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स के लिए ये सारी एक्टिविटी करेगी वो प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइमरी प्रोड्यूस, प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होगा एज पर सेक्शन 581। प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ फार्मर अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, तमाम के तमाम प्राइमरी प्रोड्यूस है। फार्म हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। देन प्रोड्यूस ऑफ पर्सन इंगेज इन हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, एंड लास्ट है यहाँ पर कि एनी प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ सच प्रोड्यूस। ऊपर दिए कि जितने भी प्रोडक्शन हैं उस उनके जो बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी प्राइमरी प्रोड्यूस में आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स रिलेटिंग टू प्राइमरी प्रोड्यूस। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारा ये टाइप्स ऑफ कंपनीज का जो सेकंड पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ कंपनी को दोनों पार्ट जो है तो कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।